डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे बेहतरीन प्लान के बारे में सीखेंगे जो भारत की नंबर 1 कंपनी स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के फीस को बियर नहीं कर सकते, उनके लिए एक बेहतरीन प्लान स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी लेकर के आई है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी वर्क करती है और कैसे इसका फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स को और बच्चों को मिलता है। तो कंपनी जो है स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें हम केजी से लेके 12 तक के बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम 5 कैटेगरी में बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग की फैसिलिटी देते हैं, जैसे केजी से 2, 3 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। पांचों कैटेगरी में बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हम 3 तरह की फैसिलिटी बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा एक लर्निंग ऐप है जो स्मार्ट स्कूल वाराणसी के नाम से है। हम लोग यहां देख सकते हैं, लिख सकते हैं स्मार्ट स्कूल वाराणसी। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप कोई भी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्मार्ट स्कूल वाराणसी डाउनलोड करके 7 डेज का ट्रायल एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों के सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स पर एनिमेटेड 3D 4D एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आप किसी भी क्लास का, जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम हमेशा कि अगर हम बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना चाहते हैं तो उस ऐप में 3D 4D एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू हम ये दिखाते हैं कि कोई प्लांट है जिसके लिप्स में फूड प्रिपरेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसकी जाइलम से जो है वाटर आ रहा है, फ्लोएम से मिनरल्स आ रहे हैं, सन से सनलाइट आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को जब हम बच्चों को एक पिक्चर के थ्रू दिखा देते हैं, समझा देते हैं, तो बच्चे को पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का जो बेनिफिट मिलता है वो टेक्सचुअल लर्निंग के कंपैरिजन में 50% ज्यादा ग्रैस्पिंग रहता है। बच्चे आसानी से उसको सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हमारा लर्निंग ऐप बेसिकली पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पर आधारित है, जो बच्चे को पिक्चर के माध्यम से पिक्टोरियल फॉर्म में चीजों को क्लियर करने में मदद करता है। दूसरा, हम फिजिकल क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल क्लासेज मीन्स कि कोई बच्चा हमारे कोचिंग सेंटर पर आता है, ट्यूशन सेंटर पर आता है और टीचर से इंटरेक्ट करता है। टीचर उसको रेगुलर क्लासेज में डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश रेगुलर बेसिस पर, और लैंग्वेज हिंदी को हम एग्जाम के 15 डेज पहले प्रिपेयर कराते हैं। तो इस तरह से बच्चों का कंप्लीट सब्जेक्ट का टीचर के माध्यम से जो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो एक्सीलेंट है। हम बच्चों के चैप्टर्स कंप्लीट होने पर उनका टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। टेस्ट की परफॉर्मेंस हम उनके पेरेंट्स को शेयर करते हैं और पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का जो ट्रायंगल है ये उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और थर्ड ऑफ ऑल, हम बच्चे को लाइव क्लासेज और साथ में टीचर्स की वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक बच्चे की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लाइव क्लासेज जस्ट लाइक फिजिकल क्लासेज का ऑनलाइन वर्जन है, यहाँ कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। बट एक मूल समस्या जो थी कि फिजिकल क्लासेज में कभी बच्चा एब्सेंट हो गया, वो नहीं आ पाया क्लास में, बीमार हो गया, 10 दिन नहीं आता है,
तो उसके जो चैप्टर छूट जाते हैं वो ऑनलाइन क्लासेज में घर पर रह करके भी तैयारी कर सकता, पढ़ सकता, ऑन द वे रहते हुए भी वो उस लर्निंग को गेन कर सकता है। लेकिन वीडियो एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अभी बच्चा इस कंडीशन में नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेज में भी अपीयर हो पाए, तो वीडियो उसको उस पूरे सेशन के लिए मिल जाता है, जिससे कि बच्चा उस लाइव क्लासेज की वीडियो से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकता है, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों की, सपोज करिए कि कोई बच्चा किसी क्लास में 40 बच्चे हैं और टीचर अपनी फ्लुएंसी में पढ़ा रहा है। उस समय बच्चे के दिमाग में कोई क्वेरी आती है और वो टीचर से पूछना चाहता है, तो जैसे ही पूछता है टीचर की पढ़ाने की फ्लुएंसी भंग होती है और टीचर कहता है बैठ जाओ, क्लास के बाद मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या लगता है कि दोबारा वो बच्चा फिर टीचर से पूछने की जहमत उठा पाएगा? मेरे हिसाब से नहीं। कुछ बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो एक बार तो किसी तरह हिम्मत जुटा करके क्लास में खड़े होकर के पूछ पाते हैं, लेकिन दोबारा वो जीवन में कभी कोशिश इस बात की नहीं करते कि जो है पूछूंगा फिर टीचर कह देगा बाद में पूछना और बाद में मैं जा नहीं पाऊंगा। एक प्रॉब्लम ये हुई। दूसरी प्रॉब्लम कि स्टूडेंट खड़ा होता है क्लास में और किसी सिल्ली से क्वेश्चन पर जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए वो डिफिकल्ट था, क्वेरी करता है टीचर से, और टीचर के बताने के पहले ही उसके पीछे बैठे, आगे बैठे 4-6 बच्चे हंस देते हैं, कमेंट करते हैं। अब बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि वो जीवन में कभी भी, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि वो फिर क्लास में खड़ा होकर के टीचर से क्वेश्चन करे। और इस तरह से जो बच्चों का वो पूरा एरिया ब्लैंक रह जाता है, जो जीवन में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाने की वजह से हमेशा उनको सिर दर्द देता है और कभी नहीं पूरा होता है। एक एग्जांपल मैं अपना दे सकता हूं आपको कि जब मैं अपने टाइम में पढ़ रहा था, मैथ की क्लासेस थी और मुझे फैक्टराइजेशन पढ़ना था, बट मैं बीमार पड़ गया, टाइफाइड हो गया, 15 दिन मैं स्कूल नहीं जा पाया। और उस दौरान यूपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 9 से 9A से लेके 9G या H तक फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता था। और शुरुआत के 3-4 चैप्टर जो 9A B C D थे वो मैं नहीं अटेंड कर पाया, छूट गया मेरा, जो कि फैक्टर का बेस था जिसको पढ़ना जरूरी था। और चूंकि वो छूट गया तो दोबारा न तो कभी टीचर ने बताया, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बता नहीं सकता, पूछ नहीं सकता था जाकर के टीचर से। उस नतीजे से ये कंक्लूजन निकला कि मुझे आज तक फैक्टराइजेशन नहीं आया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, क्लास के 40 बच्चों में से 30 बच्चों की सेम प्रॉब्लम होती है, जो किन्हीं भी कारणों से टीचर के साथ बहुत अच्छे तालमेल नहीं रख पाते, बहुत खुल नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है उनके जो प्रश्न रहते हैं प्रश्न ही रह जाते हैं पूरी लाइफ, और उसका दंश उनको पूरी लाइफ में झेलना पड़ता है। हमारा वीडियो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम उसको वीडियो उस टीचर की दे देते हैं। अब न तो वो टीचर मना करने जा रहा है उस वीडियो को देखते हुए कि बैठो अभी क्लास में, क्लास के बाद आपको बताऊंगा, और वो वीडियो ये भी नहीं कहने जा रहा है कि कोई बच्चा हंस रहा है या कमेंट कर रहा है। अब उस बच्चे को जो प्रॉब्लम थी एक बार नहीं 100 बार टीचर पढ़ाता हुआ उसको दिख जाएगा और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएगा। तो इन 3 रिसोर्सेज के साथ बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी डेडिकेटेड है। और हमारा ये मानना है एज ए स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी कि आप एवरेज बच्चों को उस आउटस्टैंडिंग बच्चों के साथ उन तेज बच्चों के प्लेटफॉर्म पर सेम लेवल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि जो लाइफ की रेस है उसमें वो रियल फाइट कर पाए, अपनी दौड़ लगा पाए। होता क्या है कि जो तेज बच्चे हैं वो हमेशा तेज ही रहते हैं और वही हर जंग में आगे रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सारे बच्चे सेम प्लेटफॉर्म पर हों और तब रेस में जो आगे निकलता हो वो विजेता माना जाना चाहिए।
तो इसी कड़ी में इन सारी फैसिलिटीज के साथ अगर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी, तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या फीस चार्ज करना चाहिए? कोई आइडिया? सही कहा आपने। अगर हम किसी भी कैटेगरी के लिए अगर न्यूनतम 1,000 रुपये पर मंथ अगर कह दें तो ये ज्यादा नहीं होगा जो फैसिलिटी स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अगर पूरे साल में देखा जाए तो टोटल 12,000 रुपये अगर दे दिया जाए तो शायद कि एक बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बच्चा अपनी लर्निंग को इनहेंस कर पाएगा, अपनी परफॉर्मेंस को दुरुस्त कर पाएगा। कंपनी इनिशियली अभी एक ऑफर के साथ इस 12,000 की प्राइजिंग को केवल 4,000 रुपये में स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही है। और जैसे ही ये 4,000 कहा जाता है, आप इसको देख सकते हैं कि 12 महीने में मात्र 335 रुपये पर मंथ के रेट से पढ़ाने वाली एकमात्र भारत की कंपनी जो एजुकेशन सेक्टर में अपनी इनिशिएटिव पर काम कर रही है आपको मिल जाएगी। स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी का दावा है कि इस क्वालिटी के साथ इस प्राइजिंग में पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूशन आगे नहीं है और न ही आने वाला है, क्योंकि सबका उद्देश्य एजुकेशन को एक बिजनेस के रूप में डेवलप करना है और जितना ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं उतना बनाना है। बट स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी का लक्ष्य है उन सारे एवरेज बच्चे को तेज बच्चों के पैरेलल खड़ा कर देना। जिस दिन एवरेज बच्चा तेज बच्चों के साथ पैरेलल खड़ा हो जाएगा, कंपीट करने की पोजीशन में आ जाएगा, उस दिन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में रियल विजेता आपको मिल पाएगा। अभी तुक्का लगाने वाले लोग हैं जो लाइफ में हमेशा आगे रहे हैं, वही आगे निकल जाते हैं, या किन्हीं का तुक्का लग जाता है तो वो आगे निकल जाते हैं। तो हमारा यह स्मार्ट वर्चुअल एकेडमी का उद्देश्य है कि एक आउटस्टैंडिंग बच्चों के पैरेलल लेवल में एक एवरेज बच्चे को खड़ा किया जाए ताकि वो भी अपनी लाइफ की रेस में आगे बढ़ने का साहस और जुनून दिखा सके। थैंक यू।